नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्यिक कृतिक में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सीटेट का CDP पेडागोजी को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कराया है, जिसमें हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। आज का हमारा चौथा चैप्टर है समाजीकरण की प्रक्रिया। इस चैप्टर के हम सारे MCQs को आज हम लोग देखेंगे। तो इस पहला प्रश्न है आज का, जो पहला प्रश्न है इसमें समाजीकरण से संबंधित है। समाजीकरण का अर्थ है, पहला ऑप्शन है समाजीकरण मानदंड का कठोर रूप से पालन करता है। दूसरा है समाज में समायोजित होना। तीसरा है इसमें सामाजिक मानदंडों के विरोध करना। चौथा इसमें है सामाजिक विविधता को समझना। समाजीकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजित होना। इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में यह कथन किसका है? ऑप्शन पहले में है कीबल यंग का, दूसरा है रॉस का, तीसरा है अरस्तु का, चौथा है वाइगुस्की का। इसमें सही उत्तर है रॉस का। ये कथन रॉस का है। अगला प्रश्न है समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन में है पहला संस्कृत का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। दूसरा है समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। तीसरा इसमें है पालन के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। चौथा इसमें ऑप्शन है समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है तीसरा, पालन के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है? ए है आदर्शों में, बी है अनुकरण में, सी है संस्कार में। ऑप्शन में है केवल ए, ऑप्शन बी में है केवल बी, ऑप्शन सी में है केवल सी और चौथे में है ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी, आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में। किसी बालक के समाजीकरण का धर्म का महत्व ये सभी होते हैं। इसका सही उत्तर है चौथा। अगला प्रश्न है समाजीकरण की प्रक्रिया में उन को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। ऑप्शन में है पहले मानकों, दूसरा है मूल्यों, तीसरा विश्वास और चौथा है ये सभी। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में मानकों, मूल्यों, विश्वासों ये सभी को महत्व दिया जाता है। इसका सही उत्तर है चौथा। अगला प्रश्न है समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन ए में है परिवार एवं पड़ोस, ऑप्शन बी में है गांव एवं शहर, ऑप्शन सी में है देश एवं राजनीति और ऑप्शन डी में है परिवहन एवं संचार साधन। इसका सही उत्तर है परिवार एवं पड़ोस। अगला प्रश्न है आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? ए में है बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बी है बालकों में सामाजिक आदर्श
स्थापित कराएंगे। सी है बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। ऑप्शन में ए में है केवल ए, ऑप्शन बी में है ए और बी, ऑप्शन सी में है बी और सी, और चौथे में है ये सभी। सही उत्तर इसमें है ये सभी, जो कि कक्षा में बालकों के लिए समाजीकरण के लिए कदम जो उठाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन में है ए में पालन पोषण, बी में है सहानुभूति, सी में है पड़ोस और डी में है ये सभी। तो समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका ये सभी निभाते हैं, पालन पोषण, पड़ोस और सहानुभूति। इसका सही उत्तर है चौथा, ये सभी। अगला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए में है जन्म से 3 वर्ष के बाद, ऑप्शन 2 में है जन्म से, ऑप्शन 3 में है किशोरावस्था में, ऑप्शन चौथे में है वयस्क होने के बाद। इसका सही उत्तर है जन्म से। जो समाजीकरण की प्रक्रिया बालकों में पाई जाती है वो जन्म से ही होती है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? ऑप्शन ए में है शैशवाकाल, ऑप्शन 2 में है किशोरावस्था, ऑप्शन 3 में है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन चौथे में है उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ही उच्च पाई जाती है। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? ऑप्शन पहले में है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन दूसरे में है किशोरावस्था, ऑप्शन तीसरे में है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन चौथे में है शैशवावस्था। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। इस अवस्था में बालकों के समकक्ष मित्रों समूह के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है, सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है? ऑप्शन पहले में है किशोरावस्था के दौरान, ऑप्शन दूसरे में है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन तीसरे में है प्रौढ़ावस्था के दौरान, ऑप्शन चौथे में है व्यक्ति के पूरे जीवन में। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था के दौरान सबसे गहन एवं जटिल समाजीकरण होता है, किशोरावस्था के दौरान बालकों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने की अतिरिक्त ये भी सहायता करती हैं। ऑप्शन पहले में है दुश्चिंता, दूसरा है समाजीकरण, तीसरा है मूल्य द्वंद्व और चौथा है आक्रामकता। इसका सही उत्तर है दूसरा समाजीकरण, जो कि सीखने के लिए सुगम होता है। समाजीकरण में समाज में रहकर बच्चे बहुत सारी गतिविधियां सीखते हैं सामूहिक रूप से। इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में बच्चों के निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है? ऑप्शन पहले में है व्यवहार गलत व्यवहारिक, दूसरा है व्यवहार सही व्यवहारिक, तीसरा है बुद्धि सही बौद्धिक, चौथा है मन सही मानसिक। इसका सही उत्तर है पहला व्यवहार गलत व्यवहारिक। समाजीकरण में बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों का अनुशासित करना आता है।
इसका सही उत्तर हमने बताया पहला है। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन पहले में है उनका बौद्धिक विकास करना, ऑप्शन दूसरे में है उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन तीसरे में है उन्हें गृह कार्य देना, ऑप्शन चौथे में है उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। सही उत्तर इसमें है उनका बौद्धिक विकास करना। बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है उनके बौद्धिक विकास को लेकर। उनके बौद्धिक विकास किस प्रकार से किया जाए, इसका सही उत्तर है पहला। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार रखना चाहिए। ऑप्शन पहले में है सहानुभूतिकरण किंतु कठोर, दूसरे में है स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण, तीसरा है सामान्य, चौथा है कठोर। इसका सही उत्तर है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। जो शिक्षक होते हैं उनको बच्चे के प्रति व्यवहार स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। ऑप्शन पहला है खेल कूद, ऑप्शन दूसरा है अच्छे कपड़े, ऑप्शन तीसरा है बच्चे की सुंदरता, ऑप्शन चौथा है बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। इसका सही उत्तर है पहला खेल कूद, जो कि समाजीकरण में बच्चों की सबसे अधिक भूमिका निभाता है। इसका सही उत्तर है पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन ए में है दुर्खीम, ऑप्शन दूसरे में है मिड, ऑप्शन तीसरे में लेमार्क और ऑप्शन चौथे में है कूले। सही उत्तर इसमें है मिड। इस सिद्धांत को किसने दिया था, मिड ने दिया था। इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्शों तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत यह किसका मत है। ऑप्शन पहले में है किम्बल यंग, दूसरे में है दुर्खीम, तीसरे में है डार्विन, चौथे में है रॉस। इसका सही उत्तर है दुर्खीम। ये कथन दुर्खीम का है। इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बातें करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन ए में है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ऑप्शन दूसरे में है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, ऑप्शन तीसरे में है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऑप्शन चौथे में है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इसका सही उत्तर है चौथा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन पहले में है किशोरावस्था के दौरान, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, तीसरा है प्रौढ़ावस्था के दौरान, चौथा है व्यक्ति के पूरे जीवन में। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था के दौरान सबसे बालकों में सबसे अधिक गहन एवं जटिलता होती है। इसका सही उत्तर है पहला। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। जैसा कि हमने ये देखिए पिछले वर्ष जो भी सीटेट के जून में 2011 में क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए ये सब प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। जैसा कि अब हमने पहले ही इसका कराया है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन। तो इसका सही उत्तर है पहला, किशोरावस्था के दौरान।
अगला प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सभी सहायता करती हैं। देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट के जनवरी 2012 में पूछा गया था। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसा कि इसको भी हमने पहले करवाया है। और देखिए, इसमें ऑप्शन में है पहला दुश्चिंता, दूसरा है समाजीकरण, तीसरा है मूल्य द्वंद्व, चौथा है आक्रामकता। इसका सही उत्तर है समाजीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मिलान उचित है? ये भी देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही है। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता और सामाजिक विकास, वातावरण, चौथा है संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। इसमें सही मिलान करना है। इसका सही उत्तर इसमें है सामाजिक विकास, वातावरण। इसमें सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और ऑप्शन में है पहला विद्रोहियों की निरुत्साहित करना, दूसरा है व्यक्तित्व विकास करना, तीसरा है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, चौथा है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर है दूसरा व्यक्ति विकास। इसका सही उत्तर है दूसरा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के MCQs को लेकर।